ओम शांति। 9/1/2026। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। नाश भी कैसा बताया? सच्चा नाश। नाश तो अच्छी बात होती है किसी का हो जाए, लेकिन सत्य में नाश हो गया माना किसका नाश हो गया? सत्य कौन है? आत्मा, माना आत्मा का जन्म जन्मांतर के लिए नाश हो गया, तो सत्य का ही क्या हो गया? आत्मा में ही तो ये गुण है ना। सत्य चित्त आनंद चाहे तो वो ये बने या फिर सत्य में ही नाश हो जाए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। क्या तो तुमको क्या लगता है? पुरानी दुनिया में अब हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं, ऐसा लगता है कि ये जो हमारी यात्रा हमने शुरू की है, इसमें जो पुरानापन था पहले जिससे हम बहुत परेशान होते थे, अब ये थोड़े समय का है। थोड़े ही समय में क्या होगा? हमें नवीनता अनुभव होगी अपने अंदर। ऐसा निश्चय आता है या लगता है कि अभी कितना समय पड़ा है? संगम युग तो अभी बढ़ा दिया ना, 40 वर्ष और आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया संगम युग? तो क्या लगता है हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं या फिर अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं? और एक ऐसे भी ब्राह्मण है, ये तो उन ब्राह्मणों की बात की जिनके लिए संगम युग 40 वर्ष बढ़ाया, तो कुछ ना कुछ बुद्धि में है कि 76 तक शायद सदगति हो जाए। ऐसे भी तो ब्राह्मण हैं जिनको लगता है इस शरीर से तो ये मुसाफिरी, यहाँ तो पुरानापन ही रहेगा। जब नई दुनिया में हम जन्म लेकर आएंगे तब फिर क्या होगे? हमारे सुख के दिन आएंगे। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है। यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। माना जो पुरानी दुनिया हुई है वो भी क्या थी? पहले नई दुनिया थी, लेकिन पुरानापन आते आते जब तामसिकता पूरी हो गई, जितना मना अति होनी थी, उसके बाद बाप को क्या करना पड़ता है? नया कलम लगाना पड़ता है। अभी यह इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। बताओ, जबकि क्या है उनके पास? मनन चिंतन है, लेकिन क्या बोला? सिर्फ मनन चिंतन के आधार से नई दुनिया में नहीं पहुंचेंगे। क्या होने चाहिए? देवताएं होने चाहिए। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना। कैसे निश्चय है कि मनुष्य से देवता बन रहे हैं? तभी है बाबा के बच्चे तो सब कहते हैं कि हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता बन रहे हैं। आपको ये निश्चय क्यों है? मनुष्य वहां नहीं होंगे, सिर्फ देवता ही होंगे, वो भी थोड़े से। माना मनन चिंतन में हम भी पहले थे, ज्ञान को सुनते थे, समझते थे, लेकिन हमने अब एक कदम आगे बढ़ाया। कहाँ की तरफ? पहले थ्योरी में थे ज्यादा करके, अभी कहाँ जा रहे हैं? प्रैक्टिकल में जा रहे हैं। मनन चिंतन से भी ऊपर उठ के कहाँ जा रहे हैं हम? जो 16 कलाएं देवताओं की दिखाई गई हैं उसकी परिभाषा एक्यूरेट हमारी बुद्धि में आ गई।
कि कब कहलाएंगे 16 कला संपूर्ण, कब कहलाएंगे कलातीत देवताएं। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना, बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है, क्योंकि मन के अंदर मंथन चल रहा है ना। और प्रैक्टिकल जीवन कैसा है, जैसा पहले था वैसा ही है, लेकिन चेंज क्या आ गया, मन बुद्धि में सिर्फ चेंज आया है। तो उल्टा कर्म भी करते रहते हैं, अंदर खाता जरूर है। बुद्धि में ज्ञान है तो क्या होगा, दिल में खाएगा। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है छी रावण राज्य, यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। कितना गाना गाया था, आने वाले 10 वर्षों में क्या होगा, भ्रष्टाचार, विकारों का अंत होगा, सबको अल्टीमेटम दे दिया कि ऐसा ही होगा। तो फिर ये नहीं जानते थे कि रावण वास्तव में क्या चीज है। माना जानते तो थे कि रावण क्या है, 5 विकार हैं, इनसे हमको जीतना है। लेकिन इतने जन्मों में जिसने हमको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, नीचे गिराया, पतित बनाया, वो कोई चुटकी बजाते से जीत लेंगे उसको? कहते हैं ना, कोई बहुत वजह, तुम्हें क्या पता ये क्या चीज है। मतलब वो कितना जबरदस्त है, कितनी गहराई में हमारे अंदर वो समाया हुआ है, उसको जानना, पहचानना और फिर अपने लिए इतना पुरुषार्थ करना, तब जाकर कहाँ बुद्धि में राम राज्य आए। पहले पहले ये तो उन आत्माओं के लिए घोषणा की थी कि जिनकी मन बुद्धि कैसी है, जन्म जन्मांतर ही आत्माएं कैसी रही हैं। बाबा ने कहा है, भारत में ये जो यज्ञ का नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों रखा, जबकि संगम युग पूरा हो जाएगा तो कोई विकारों की आहुति देंगे क्या? देंगे? तो अविनाशी कैसे हो गया, खत्म हो गया ना फिर तो। बाबा ने बताया इसका क्लैरिफिकेशन। हाँ, कोई कोई आत्माएं हैं लास्ट तक स्वाहा करती रहती हैं इस भारतवर्ष के लिए, सच्चाई के लिए। सिर्फ देश की बात नहीं है, सत्य के लिए कोई कोई आत्माएं अंत तक भी स्वयं को क्या करती हैं, कुर्बान करती रहती हैं, स्वाहा करती रहती हैं। तब बाबा ने कहा ये अविनाशी यज्ञ है। ये नहीं कि जो संस्कार उनके अंदर पड़ गए, ये सिर्फ थ्योरी का ज्ञान तो है नहीं, और फिर पूरे कल्प का, जैसे सत्यानाश है तो सत्य में उद्धार भी तो हुआ होगा। तो यहाँ संस्कार पड़ गया सत्य के लिए कुर्बानी देने का, तो वहां भी क्या करेंगे, स्वाहा, माना अपनी परवाह नहीं करेंगे, स्वाहा करेंगे। दुनिया नहीं जानती रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। अरे राम राज्य के भी प्रकार होते हैं, क्या बताया, दुनिया नहीं जानती राम, वो तो हो गया। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। उस दिन कहा था ना, तुम क्या हो, ईश्वरीय फैमिली टाइप, सूर्यवंशी फैमिली टाइप हो या फिर चंद्रवंशी फैमिली टाइप हो, तो ये भी तो प्रकार हो गए। यह तो धुंधकारी दुनिया है ना। सूर्यवंशियों की राम राज्य की परिभाषा और चंद्रवंशियों के राम राज्य में कुछ परसेंटेज का अंतर तो होगा ना। तो किस प्रकार का है, यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। कितने ब्राह्मणों को ज्ञान मिला है, लेकिन कितने प्रकार हो गए। सबने समझा कि राम राज्य आएगा, हम उसमें जन्म लेंगे, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ। लेकिन क्या कहा, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। कौन सा तुमको ज्ञान मिल गया, ज्ञान तो सभी ब्राह्मणों को मिला, तभी तो मनुष्य बने। ज्ञान नहीं था, मनन चिंतन भी नहीं था, तो क्या थे, जानवर बुद्धि थे ना, पत्थर बुद्धि थे। ज्ञान मिलने से क्या बन गए, मनुष्य बने। लेकिन तुम क्यों, ज्ञान मिलता है तो तुम कहाँ जाते हो, सतयुग में चले जाते हो। तो अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। जितना याद करते जाते हो और प्योरिटी की परिभाषा को जितना गहराई तक घोटा है,
तुम्हें भी पता चलता है कि धीरे धीरे हमारी प्योरिटी क्या हो रही है। शुभ भावना कहो, शुभ कामनाएं करो, फिर लास्ट में जो व्यर्थ संकल्प है, फिर और क्या है, जो विकल्प है, कुछ ना कुछ संकल्प का भी सब्स्टिट्यूट, कि हाँ कुछ तो मन को चाहिए। जैसे अभी हम भोजन में चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये तो फील करते हैं ना कि एक त्याग करते हैं, लेकिन सात्विक भी उसको थोड़ा तो कुछ तो उसको क्या है चाहिए। तो वो क्या है उसका, अन्न का विकल्प फल हो गए, फलों का विकल्प भी क्या है, जल है, लेकिन कोई विकल्प तो है ना। लेकिन तुमको कहाँ जाना है, उससे ऊपर निर्विकल्प में जाना है। फिर पवित्र राज्य में आएंगे। पहले कितना सरल समझते थे, 10 वर्ष में राम राज्य आएगा और हम जितने भी हैं, जिनको भी ये परिचय मिल गया, हम सब उस दुनिया में ट्रांसफर होंगे। कितना आसान हो गया। राम राज्य के आने की बात थी, और अभी तुम जाएंगे वहां, वो राम राज्य तो है ही, स्थापन तो होगा ही। कोई आत्माएं पहले जाएंगी, कोई बाद में। अब तुम जितना जितना पवित्र बनेंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छींची से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कब है पुरुषोत्तम संगम युग तुम्हारे लिए? अगर बोला ना, जबकि तुम कांटों से क्या बन रहे हो, फूल बन रहे हो, तब है तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। लो, ये कोई ऑक्यूपेशन है, अपने को श्रृंगार करना। कोई अपने ही श्रृंगार में बिजी रहे तो क्या कहेंगे, अरे कितना टाइम हो गया आप अपना ही श्रृंगार कर रहे हो। बताया क्या ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो, कितना सजा हुआ है। सजा किस लिए? सजा देने के लिए। खुद सजे तो क्या करे दूसरों को। फिर धर्मराज का नाम धर्मराज ही क्यों पड़ा है? खुद के अंदर क्या हो गई, जितनी भी धारणाएं थी उन सबका कंट्रोलर। कोई भी धारणा मिस नहीं हुई, राजा। तो फिर क्या कहें, अब क्या कितना सजा हुआ है। तो कहा स्वर्ग का मालिक है ना, यह तो संगम का ही कहेंगे। कौन? जो विष्णु स्वरूप है, इतना सजा सजाया, कहाँ का कहेंगे? कोई ब्राह्मण मानते हैं इस बात को? विष्णु स्वरूप कहाँ होता है? सतयुग में बाबा ने बोला यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। आते हैं या ये होते ही हैं हमेशा? सृष्टि कभी समाप्त होती ही नहीं है। मूल वतन भी है ही, और सूक्ष्म वतन भी। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए क्या बोला, ये भी सदा ही है। लेकिन क्या बोला, ये भी संगम पर ही आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये रहस्य कब आते हैं कि मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, स्थूल क्या है? संगम पर ही आते हैं। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। मन बुद्धि में क्या हो, पुरानी ही दुनिया हो या पुरानी भी हो और नई भी हो, कैसे पता चले कि अभी संगम है? हाँ? अपनी जो नवीनता है, जो हमारे अंदर एडिशन हुआ है, वो भी दिख रहा है, लेकिन जो पुराना बीच बीच में रिपीट हो रहा है, वो हमको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? संगम पर है। पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, सब मानते हैं। तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। भले क्या होता है, क्रिएटर हो चाहे डायरेक्टर हो किसी भी ड्रामा का, वो दिखता है फील्ड पर? दिखता नहीं है, लेकिन बाबा बता रहे हैं हमें कि उनकी भी क्या है, गायन है, तो उनकी तो कोई एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं।
मुझे मनुष्यों ने ठिक्कर भित्तर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे हैं। तो यह स्मरण कर तुम बच्चों को अभी अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, और कभी कभी क्या कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत का भी अंतिम समय है, ये अंत के भी अंत में आता हूं। बहुत जन्म कितने होते हैं, 84, उसका भी अंत, ये जो लास्ट जन्म है, और इसकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो कहेंगे अंत का भी अंत। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, क्यों? वो तो बिंदी है, उनको तो शरीर ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो ये तो हमें पता ही है ना। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तो कितना बताएंगे? एक। क्यों? क्योंकि मुरली में ही आ गया कि शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म तो लेते हैं ना, 84 नहीं बताएंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, ये तो सारे ही ब्राह्मणों को पता है कि बिंदी कैसे 84 जन्म लेगी। लेकिन ये जो पॉइंट है कौन सा, कि जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म तो लेते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आते, तो यह बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। फिर भी बच्चे छोड़ते हैं संस्कार को, भक्ति का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, मुरली में ही बता दिया, आत्मा और परमात्मा कितने नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, ये तो फिर अप्राकृतिक बात हो गई ना। जो भी साधु संत होते हैं ऐसे जलवे दिखाते हैं, किसी के मन को रीड कर लेते हैं, तो वो चमत्कारी कहे जाते हैं या साधारण कहे जाते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा कैसा बताया, एकदम नेचुरल। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। जो बात हमने रिपोर्ट ही नहीं करी वो कैसे पहुंच गई? ये तो साइंस है ना, इसीलिए कहा आत्मा और परमात्मा नेचुरल है। क्यों? एकाग्रता के आधार से, किसी की चलन से, एक्टिविटी से और वाइब्रेशन से इनके अंदर का क्या होता है, वही संकल्प आता है जो इनके अंदर जो भी खोट है या जो भी, जिससे नहीं संकल्प आएगा तो इशारा कैसे देंगे और परिवर्तन कैसे होगा बच्चों का? तो इसको अंतर्यामी नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट बनना। अपने मन को कैसा दर्पण जैसा बना लेना कि जो उसके सामने आए उसको क्या हो, अपना चेहरा दिखाई दे। चेहरा कैसे दिखाई देगा, जब इशारा देंगे। सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। एक रूप को जीत लेते हो आप, फिर उसके पास क्या है, बहुरूपी है ना, वो देखती है इस रूप से नहीं हरा पाई इनको तो क्या करेगी फिर? जो आपके अंदर जिस तरह की कमजोरी है उसको तो पता है, तो वहां से अटैक करेगी। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। जब हप कर लेगी तो उसकी निशानी क्या बताई? फिर अगर बाप समझाएंगे भी तो भी क्या होगा, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसीलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे।
सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। बताओ, हमारी मर्जी है, हम रहे नहीं रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं, ना बनो, लेकिन फिर क्या है, बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें। लेकिन वो पुरानापन जो मन में कहीं दबा रखा है, छुपाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, नई को याद करने देगा? वो पुराना पाप ही क्या करेगा, दिल को खाता रहेगा, तो नई कैसे याद आएगी? इसलिए पहले हल्का होना और उसके बाद फिर ट्रांसफर होना। बाप नया, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। बना रहा है कौन, इतनी मेहनत करके? बाप। और बच्चे खुश ज्यादा होते हैं कि हम नए मकान में जाएंगे, बाप ने तो इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ, और बच्चों को कैसा मिल रहा है, बिना मेहनत के बैठे बिठाए कूदते कूदते यहाँ बैठे हैं, फिर वहां चले जाएंगे। तो क्या कहा, बच्चों को ज्यादा खुशी होती है कि हम ऐसे ऐसे नए मकान में जाएंगे। यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए, नहीं तो क्या कहा था, ऐसी गुफाएं होंगी, उसमें हीरे लगेंगे, ऐसा ही कुछ कहानियां सुनी थी ना पहले। बाबा थोड़ी राहत दे रहे हैं। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे, बाप जानते हैं। माया आधा को तो एकदम खा जाती है, तुम भी समझते हो। जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना। बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने को तैयार हैं। इसलिए बाबा भी क्या बन जाते हैं, ऐसों ऐसों को देखकर कितने अनुभवी बन जाते हैं। जब कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करे तो इनकी तो बिल्कुल मत मानो। क्या बोला इन्होंने, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए क्या करेंगे, प्राण देने को तैयार हैं, और फिर दिखे ही नहीं। आज वह है नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं जानते ब्राह्मण, कब पता चले। अरे जो भी मायावी संस्कार हैं, जो भी स्वभाव हैं, वो उन्हीं में ही संतुष्ट हैं। उनसे उबरने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, माया को चैलेंज ही नहीं कर रहा है कि हम सुधरेंगे, हम फूल बनेंगे। तो माया युद्ध करेगी? माया के ही तो पेट में पड़े हुए हैं ना, विकारों में ही पड़े हुए हैं। तो दुनिया नहीं जानती कि माया के साथ लड़ाई कैसी होती है। और जितना बड़ा माया को चैलेंज करते हैं, उतना ही वो सामने से क्या करती है, फोर्स से अटैक करती है। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अब तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं, अपने को तुम आत्मा समझो। पहले क्या मिलता है आत्मा को, अंधियारे में है आत्मा, पहले उसको ज्ञान नेत्र मिले। और सोजरे में कब आए, जब अपने को आत्मा समझ, पहले अपने को आत्मा समझे। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे, आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही जानते थे, पहले पता ही नहीं था। भक्ति में क्या करते थे, हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। उस दिन भी कहा था ना, तुम बुलाते थे, पतित पावन आओ, तुमको ये थोड़ी पता था हम किसको बुला रहे हैं। महाकाल को बुलाते हैं हम, ये थोड़ी पता था कि किस युक्ति से वो हमको पावन बनाएगा। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही जानते थे। अभी तुम समझते हो, हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। कितना अच्छा लगता है कि हमारा बाप, वो कहते हैं क्या तुम्हारा बाप बिंदी है, तो क्या करते हैं, तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और बोले हजारों सूर्यों से तेजोमय, कितना अच्छा लगता है। तो बाबा ने क्या कहा, तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। तुम वो कनेक्शन क्या करते हो,
फील करते हो बाप के साथ कि ये वही बाप है जिसको हम जन्म जन्मांतर से क्या करते थे, ढूंढते थे। सुनी सुनाई के आधार पे मान लेना, या अपने अंदर से वो अनुभूति हो कि यही हमारा बाप है जिसको हम ढूंढते थे, कितना फर्क है। खुद कहते हो यह तो वही बाप है, किसी दूसरे ने नहीं घोटा तुम्हारी बुद्धि में कि देखो ये तुम्हारा बाप है, इतनी महिमा तुमको सुनाए, तब जाके तुमको पता चले कि हाँ हाँ ये कहेंगे ये कोई ब्लड कनेक्शन हुआ तुम्हारा, इनडायरेक्ट। बाकी यहाँ क्या कहा, जो हैं उसके बच्चे वो क्या खुद कहते हैं यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, जो आदि में तुम्हारे बाप के रूप में, फिर मध्य में किस रूप में आया, टीचर के रूप में भी वही तुमको राजयोग सिखलाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। जिस टीचर के स्वरूप से आए तो उनको विश्व का मालिक नहीं बनाया, टीचर का तो रूप धारण किया, और विश्व का मालिक किसको बनाया, तुमको बनाया। ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। कितने भाग्यशाली हो, जिस बाप के बने फिर उस बाप ने कहाँ ट्रांसफर किया तुमको। माँ बाप होते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करते हैं, उसको टीचर के पास भेजते हैं ना, कि ये टीचर है, बड़े से बड़ा टीचर है, आचार्य है, ये तुम्हें सिखाएगा। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। उस टीचर ने भी जो शिक्षा दी वो किसकी है, उसी बाप की है। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। भल कितना भी माथा मारे फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। कोई छोटे ते छोटा भी होते हैं। अपने अपने धर्मों के जो पिताएं हैं वो क्या हैं, ग्रेट फादर्स हैं अपने अपने धर्मों के। फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, वो भी बड़े ते बड़ा, उनको कोई जानते ही नहीं। कितने बड़े बड़े चित्र लगा रखे हैं, किसी भी सेंटर पे चले जाओ, कमी है कोई चित्रों की। बाबा क्या कह रहे हैं, जो बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जिसके आधार से ही क्या है तुम्हारा सरनेम तुमको मिला हुआ है। सरनेम किस हिसाब से मिलता है, उस दिन बात हुई थी ना। जो भी सबसे पावरफुल होगा आपके कुल में, जिसने शुरुआत की होगी, या जो कोई विशेष कर्तव्य किया हो, या कोई व्यवसाय के आधार से होते हैं कि इनका ये कर्तव्य है खास, ये ब्राह्मण है, पवित्र हैं, उस आधार से सरनेम मिलता है। तो बोला तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता, बचा ही क्या। पीछे कितना अच्छा बोला, तुम ब्रह्मा के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। और फिर क्या बोला, शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के। सोचो किसी का चित्र सामने आ जाए तो भी उसके बारे में पता ना पड़े तो क्या कहें। ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र भी हैं। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा, वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या। सूक्ष्म वतनवासी हो गए, चित्र भी रखते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर कहाँ ले गए उसमें से ब्रह्मा को उठाकर। सूक्ष्म वतन में आज भी संदेश देते हैं ना दुनिया में कि ये सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, इनके तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। बाप क्या कहते हैं, सृष्टि कहाँ रचेंगे, यहाँ। तो ब्रह्मा का भी इनको किसी को पता ही नहीं पड़ता कि ब्रह्मा एक्चुअली कहाँ पर है। जैसे पीछे बोला बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो नंबरवार भी तो ब्रह्मा होंगे ना। तो कौन सा ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में गया है, प्रैक्टिकल फील्ड में कौन सा ब्रह्मा है, कुछ भी पता नहीं, जबकि चित्र भी हैं तीनों के। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है, यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। गीता के एपिसोड में क्या होता है,
कौन सी सीन है जो बहुत गाई जाती है? दोनों तरफ सेनाएं हैं, एक तरफ पुरानी दुनिया भी है, एक तरफ पांडव सेना कौरव सेना कहो, या सात्विकता हमारी ही और हमारा ही पुरानापन, और हम कहाँ हैं उसके बीच में हैं। और भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ गई अर्जुन को? कोई ताकत की कमी हो गई क्या? उमंग उत्साह कम हो गया कि कैसे लड़ूं, कैसे इस पुरानेपन को मिटाऊं, वरना ये मेरा अहंकार जिसको मैंने इस जन्म जन्मांतर से पाल के रखा, कैसे तोड़ूं, कैसे झुकूं, वरना कैसे निर्माणता धारण करूं, स्वयं के अहंकार से कैसे ऊपर उठूं। तो कौन सा एपिसोड चल रहा है? गीता का ये एपिसोड चल रहा है, वो भी संगम युग पे। पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। कब कहेंगे? पर्सनल, जब आपको ये फील हो कि मैं वो अर्जुन हूं और मुझे बाप युद्ध के समय में, कि जब युद्ध क्या है, लड़ाई सामने खड़ी, और लड़ाई का कनेक्शन किससे है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था से। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, ये गीता का 18वां अध्याय तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए, तो क्या हो? लड़ाई शुरू हो जाए, तो तुम हो गए वो अर्जुन। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है, यह दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप रे, कितने बड़े बड़े त्याग करते हैं। हाँ, लौकिक में ही चले जाओ, हदों में ही देख लो, कितना त्याग करते हैं साधु सन्यासी, घर बार छोड़ा, अलग अलग मठ पंथों में अलग अलग तरह के तकलीफें देते हैं। किसको? शरीर को। बाबा क्या कह रहे हैं? पतित से पावन बनना कैसे है, यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा कैसे बनता है। समझाते हैं तो फिर हम भी बन जाएं क्या? समझाते किस लिए हैं? ब्रह्मा माना बड़ी माँ, ये कैसे बनता है? कैसे बना? हाँ, सहनशीलता की तो बात बाद में आई। पहले बाप के ऊपर क्या किया? खुद को अर्पण किया, तभी तो सजनी कैसे बनती है, माँ कैसे बनती है? जब अर्पणमय हो जाए, जब बाप का परिचय मिला तो क्या किया? सब कुछ अर्पण कर दिया। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। सोचो, पीछे आई ना एक लाइन, कोई कोई विकार में गिरते हैं, ऐसे पता ही नहीं पड़ता कि विकार में गिरे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। कौन से इंद्रियों से है? ज्ञान इंद्रियां क्रिमिनल बनी, आंख क्रिमिनल बनी, तो भी फील क्या करते हैं कि बाबा हमको माया ने क्या किया, नीचे गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। क्यों तुम देखना? तुम उस लड़ाई में नहीं हो क्या? तुम्हारा खात्मा तो नहीं हो जाएगा? तुम कौन हो? तुम्हारे आधार से ही तो क्या हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तब तो दुनिया में लड़ाई लगी। अब तुम्हारे लिए बाप को क्या करना है? नया घर चाहिए, नई दुनिया चाहिए, तो ये पुरानी दुनिया का खात्मा करने के लिए लड़ाई भी लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसीलिए विनाश जरूर होगा। कुछ ना कुछ अपने अंदर क्या चाहिए, नवीनता लानी है, तो क्या करना पड़ेगा? जो बहुत मुश्किल लगता है, विनाश कर देना। जो इतने समय से पाल के रखा है अपने ये छोटे छोटे संस्कारों को, बाबा क्या कहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे विकारों को छोड़ दिया, और छोटे छोटे बाल बच्चों को मारना कैसा लगता है? कि कोई छोटा बच्चा आपके सामने आए, मार दोगे गोली उसको? कितनी दया आएगी। कोई असुर आ जाए तो बहुत बड़ा उसका आसुरी रूप है, तो क्या होगा?
आराम से खत्म कर लोगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं, जिनको हम कोई इतना महत्व नहीं देते कि ये तो ठीक है, ये चलता है, तो भी क्या करना पड़े, नवीनता लाने के लिए पुराने का विनाश। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कौन सी? कोई नई दुनिया आ नहीं रही है तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हो? अपनी ही नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। अपनी माना जिसमें मुझे आनंद मिले। अभी दुनिया कैसे बनती है? कई बार बताया। सृष्टि कैसे बनती है? संकल्प से। संकल्प कहाँ है? हमारे मन के अंदर। और आत्मा निवास भी कहाँ कर रही है? उसी मन बुद्धि में। मन बुद्धि रूपी आत्मा उसी संकल्पों के बीच में घिरी हुई है। चाह कर भी क्या होता है, उनसे छूट नहीं पा रही, तो पुरानी दुनिया में रह रही है ना। जाना है साथ में? कहाँ रह रही है अभी? पुरानी दुनिया में रह रही है ना। तो उसको क्या चाहिए? अपने लिए अपनी दुनिया पहले कैसी चाहिए? संकल्पों से जो उसकी सृष्टि रच रही है, कैसे संकल्प चाहती है अपने लिए आत्मा? कि ये जो मेरे आचारों और ऑरा है, कोई भी क्या चाहता है, हम साफ सुथरे घर में रहें। तो ये आत्मा भी क्या चाहती है? ये जो मन है, ये जो संस्कार है, तो बुद्धि क्या चाहती है? दोनों ही क्या हो जाएं, मेरे अनुरूप हो जाएं। तो अपनी ही दुनिया स्थापन कर रही है श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है, मैं नहीं तुमको ढूंढ रहा था। हाँ, नहीं तो तुमको लगे हमारे ही पीछे क्यों पड़े हैं, हमसे इतनी मेहनत क्यों कराते हैं। तो क्या बोला? तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। कभी कभी मुरली में इसके ऑपोजिट भी कहते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बुलाने से आया हूँ। कभी किसी से बात करते हैं, लेकिन किन्हीं के बुलाने से तो आते हैं ना। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। तुमको क्या झंझटों में नहीं उलझाता कि पहले कर्मणा सेवा में फंसो, फिर वाचा का खूब ढिंडोरा पीटो, तब तुम्हारे कुछ पाप हल्के हों। तुम इतना उलझे ही नहीं कभी। तुमने जन्म जन्मांतर क्या किया? रिजर्व में ही रहे हो। तो तुमको सबसे सहज रास्ता बताता हूँ, मन मना भव। भगवानुवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। यह परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। पड़ोसी पड़ोसी हैं। यह परम धाम का मालिक और वो सारे विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। बाप के पास सबको जाना है, लेकिन बाप के नेक्स्ट में ही जाकर खड़े हो जाना तो क्या कहें। इसीलिए इस आधार से क्या करते हैं, नंबर 1 बोला। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, कहाँ बाप के नेक्स्ट जाके नंबर 1 आना, और फिर स्व स्थिति में भी ना पहुंच पाना, उस स्वर्गीय वायुमंडल में भी आपको प्रवेश ना मिले, उतनी भी स्व स्थिति नहीं बना पाए। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। अगर अभी है भी विनाशी प्राप्तियों के आधार पे, अगर खुशी है भी, तो क्या होगा, चलेगी ही नहीं। खुशी कैसी चाहिए? हड्डी कहाँ होती है? हड्डी के ऊपर कितनी सारी लेयर्स होती हैं, देखो कितनी लेयर्स होती है ना। बना इतनी अंदरूनी खुशी हो जो आपके नेचुरल उत्थान से आपके अंदर आई है। आपको वो नेचुरल रूप से जो आत्मा ऊपर जा रही है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं, उसकी हल्की हल्की खुशबू। आर्टिफिशियल तो क्या होती है? आर्टिफिशियल का भभका बहुत होता है, बाहरी प्रदर्शन बहुत होता है, होता कुछ भी नहीं है। वो चीज आज है, कल हो ना हो कुछ पता नहीं, लेकिन उसका भभका कितना करते हैं। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते। रोज आता हूं, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे। हाँ, पवित्र नहीं है, लेकिन क्या है, इनको निश्चय है कि बाप के बिगड़ हमारी सदगति कौन करेगा। आकर बैठते थे, माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें। फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा। अगर सच्चाई की विशेषता थी लेकिन प्योरिटी नहीं है, तो भी क्या कहा, सुधर गया होगा। परंतु क्या करे, उनको यह निश्चय था कि इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर्स से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना। क्या मतलब?
फीचर्स शरीर के होते हैं या आत्मा के होते हैं? हाँ, फीचर्स शरीर के होते हैं, ठीक है। वो तो बदल जाते हैं, एक के चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, वो तो हमको पता ही है। लास्ट में ये जो बोल दिया, एक के फीचर ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। पार्ट किस में नूंदा हुआ है? आत्मा में निंदा हुआ है। फीचर्स किस आधार से मिले हैं? ये जो मन बाहरी आकृति है, ये भी क्या है? मन की प्रतिकृति है। तो मन आपका जिस भी तरह का रहा है शुरू से लेकर, उसी तरह की प्रकृति मिल रही है ना आपको। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, कहाँ फिक्स किया इन्होंने अपने को कि हमें तो यही फीचर्स पसंद है, हमें तो फीमेल वाला फीचर पसंद है या मेल चोला पसंद है, या हमें इस तरह के संस्कार। तो क्या है? इनको उठाओ। कैसे तरह के संस्कार? फीचर्स भी तो सिलेक्ट किए हुए होंगे ना कि ये संस्कार आपके लिए सतो प्रधानता, मतलब कैसे संस्कार। तो आत्माएं क्या हो गई? किन्हीं किन्हीं संस्कारों को छोड़ दिया कि ये हम नहीं बदल पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। पता नहीं है उनको कि ये कैसे, जैसे पीछे बोला ना, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। विकार, जबकि विकार तो बहुत मोटी चीज है, कैसे नहीं पता चलता? कोई सपना है क्या? लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता। तो आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, वो तो जानवरों की भी अविनाशी हैं, लेकिन जिनको यहाँ ये परिचय मिला कि हम कौन है, आत्मा, और एक ही बार आपको अपने पूरे कल्प के लिए आत्मा में क्या भर लेने हैं? सुंदर सुंदर संस्कार भर लेने हैं। कोई खान हो, एक ही बार खुले और सबको दौड़ा दिया जाए कि जाओ भर लो। किसी की छोटी बुद्धि रूपी झोली है, किसी का विशाल बर्तन है, तो कितना भर लेगा? जितना ज्यादा भरेगा उतना जन्म जन्मांतर क्या करेगा? सुख लेगा उससे। आत्मा हर एक की क्या चाहती है? हमको क्या मिले? सुख। लेकिन भर ही नहीं पाए संगम युग पर, या लीकेज रह गई, फटी हुई झोली थी, उसको ठीक ही नहीं किया, तो भरते गए और बहता गया। जब टाइम अप हो गया तो देखा अरे कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो क्या कहा? सब फिक्स है। माना कभी फिक्स होता तो होगा, या ये अब अनादिकाल से ही फिक्स हुआ है? कभी तो आत्माओं को चांस मिला होगा ना। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, जबकि ये सबसे सरल बात है समझने की। ड्रामा फिक्स, आत्मा फिक्स, अनादि, अविनाशी, ये शब्द तो ऐसे हैं कि इनको क्या ही आप डिटेल करोगे इनकी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, फिर फिक्स कैसे हो गया? अभी तो बोला कि आत्मा अविनाशी है, पार्ट फिक्स है, आत्माएं फिक्स हैं, फिर क्या बोला? जब भी ये कल्प रिपीट होता है तो क्या होता है उसमें? राजाई स्थापन होती है, माना स्थिरियम होने के लिए पुरुषार्थ भी तो करेंगे ना। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार, यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। या तो वो स्वयं जाने या फिर बाप जाने। हर एक अपने पार्ट को स्वयं जान सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। बुद्धिवान किसको कह रहे हैं बाबा? ज्ञान सुनाने को नहीं, ज्ञान को धारण करने वाले बुद्धिवान। माना बुद्धि इतनी सात्विक आपकी बन गई कि ये जो बुद्धि में समझ आई है इसको प्रैक्टिकल में कैसे करूं। आत्मा सतो प्रधान बनती है तो निशानी क्या बताई बाबा ने? शरीर को भी क्या करेगी? सतो प्रधान। माना पहले तो ये 5 तत्व जड़ छोड़ो, ये जो अपने उसके स्वभाव संस्कार हैं, जो वो शरीर के द्वारा क्या करती है? प्रकट करती है। अंदर से कोई अहंकारी है, निरहंकारी है, कैसे पता चलता है? इसलिए कहा बाबा ने, बोल से क्या बनो? निरहंकारी, मनसा में निराकारी और कर्मों में निर्विकारी। तो ये शरीर से ही प्रत्यक्ष करेगी ना। तो क्या होगा? ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ढेर सारे पॉइंट याद हैं आपको, वक्ता बन जाओ। अपने लिए अगर अप्लाई नहीं कर पाए तो इसको बुद्धिवान नहीं कहेंगे। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है,
कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी। एक तो खुशी कहाँ से आनी चाहिए? जिगर से। इसमें लिखा है जिगरी खुशी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हम इतना अंदर से कोई चीज निकलती है, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं बाबा कि पूछो मत। होता है ना, एक जिगर से अंदर से निकलता है वो स्नेह। ऐसे वो खुशी हो, लेकिन फिर वो खुशी गुम भी हो सकती है, भले कितनी भी अंदर से आई हो। लेकिन गुम कैसे हो जाएगी? जब अरे क्या करेंगे जब? ये आप लोग दिख तो रहे हो जगह जगह, ये भी आर्टिफिशियल है क्या? श्रीमत के विरुद्ध कर्म करेंगे तो क्या होगा? खुशी गुम हो जाएगी। वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट तो सबकी बुद्धि में है कि ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है, ड्रामा फिक्स है, जो बीत गया सो ड्रामा, संकल्प नहीं चलाना, है ना? ऐसा इसे तो सबको पता है। लेकिन ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले, ढेर सारे संकल्प चलाने के बाद भी क्या करना पड़ता है? स्टॉप। बात को एंड किसको करना पड़ता है? वो बात खुद ही आपकी बुद्धि से चली जाती है, या बहुत ताकत लगाते हो तब छूटती है? उस ड्रामा की सीन को पकड़ा किसने? बाबा क्या कहते हैं अव्यक्तवाणी में? बात आई और बात चली गई, बात को पकड़ा किसने? आपकी बुद्धि ने। तो अब क्या करना पड़े? पॉइंट लगाने के लिए फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं, ये जो अनुभव तुम्हें हो गया कि उलझने से कोई फायदा हुआ ही नहीं, तो क्या करो? पहले ही पॉइंट का सहारा लो। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहकर एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी। ये उसकी निशानी है। ऐसा नहीं जो अच्छाई है तो सब अच्छा ही कहेंगे ना। बाबा को कहना ही क्यों पड़ा ड्रामा कल्याणकारी है? जरूर इसमें ऐसे दृश्य भी हमें दिखते हैं जो क्या लगते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। अपने मन में भी रहता है ना। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। दूसरे ही वतन में ले जाती है माया कि चलो अपन सैर करने जाएं। ये तो रोज ही बोलते रहेंगे, इनका क्या है? क्या बोला? बुराई को भी बुराई ना देखकर क्या करते हैं? अच्छा ही दिखे, और ये मेहनत करते हैं पहले। ऐसे होगा कि अचानक से ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ बुरा आपको अच्छा दिख रहा है? ऐसा कभी हो जाएगा अचानक से? कभी भी नहीं होगा। बहुत कुछ बुरा होगा और उसमें आप जबरदस्त मेहनत करोगे। मुरली का शब्द है, मनमत नहीं है। कर्मातीत अवस्था बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। तो कोई कर्म ही तो है, कोई हिसाब किताब ही तो है जो आपको बुरा दिख रहा है। उन कर्मों से अतीत चले जाओ, बुद्धि उसमें ना फंसे, तो क्या है उसमें? इतनी जबरदस्त मेहनत लगती है पॉइंट लगाने में। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। पर चिंतन में जाके देख लिया उसने कि ये ऐसा है वो वैसा है, क्या मिला उसको? पतन ही मिला। तो जब अनुभवी हो गई कि भाई इससे तो बहुत डाउनफॉल हो गया, तो क्या करेगी? हर बात में बुरा जो देखन मैं चला, फिर उसको याद रहेगी ना ये बात, कोई बुरा मुझे मिला ही नहीं। फिर उसको स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कैसे? बुराई को देखना बंद, तो अकल्याण का खाता भी कैसा हो गया? बंद। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। है ना? जो भी हिसाब किताब है, ब्राह्मणों के हिसाब किताब चुकतू भी कैसे होने हैं? ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होंगे। तो अच्छी बात है, नए हिसाब किताब बनाएं या केवल साक्षी होके चुकतू करते जाएं। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो स्लोगन है जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वह समय पर धोखा नहीं खाते। एक तो होता है समय को क्या करना, कहते हैं अरे हम तो टाइम पास कर रहे हैं। कोई फालतू काम करते हैं तो क्या कहते हैं? थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, मना भारी पड़ रहा है, ये समय कैसे बीते, दुख का समय है, कैसे बीते। और जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, यहाँ की अभी तो क्या होता है, कभी कभी टाइम पास भी करना पड़ता है कि सिर्फ निकल जाए टाइम। बस शाम हो गई, 8 बज गए, बस सोने का टाइम आ गया, तो उससे पहले क्या किया? पास किया। लेकिन कितनी भी मेहनत हो, उसको अमूल्य समझ के, अपने कितना भी माया का स्वरूप हो, लेकिन सफल करने की पूरी ताकत लगाई, तो क्या कहेंगे? आपने टाइम को सफल किया। वह समय पर धोखा नहीं खाते।
सोचें कि इतना सुंदर समय है अमृत वेले का, और ऐसे सुंदर समय पे माया क्या करे, आपको धोखा दे दे। बहुत अच्छा था, इतने अच्छे से उठे सब कुछ, और फिर एकदम से क्या हुआ, कोई तूफान आ गया, आलस का प्रकोप आ गया। ऐसा धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने समय को हमेशा ही क्या किया, बहुत वैल्यू दी है, तो समय आपको धोखा देगा। अव्यक्त इशारे हैं, ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प तो हमें पता है, फिर उसके बाद विकल्प और विकर्मों से मुक्त होना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। टोटल ब्रह्मा बाबा ने बताया कि ऐसे 4 या 5, हाँ जी, 4 या 5 होते हैं। हाँ जी, 5 अम, पंचमुखी ब्रह्मा दिखाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में। जी, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्चुअल में वो जो त्रिमूर्ति की जो बात करते हैं, तो 3 मूर्तियां हैं, तो तीनों वो ब्रह्मा का पहले पार्ट होता है, फिर उनका अपना अपना पार्ट होता है। तो फिर 5 कैसे हुए, पहला क्वेश्चन। और फिर वो जो मुरली में जब भी ब्रह्मा के बारे में आता है, जैसे आज भी आया कि ये तो गामड़ी का छोरा और 84 जन्मों के अंत में 84 जन्म पूरे लिए, तो ये कौन से ब्रह्मा के लिए आता है? पहला तो कि जो भी त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति तो हो गए 3 रूप में ब्रह्मा, फिर एक ब्रह्मा जो होता है वो गुप्त हो जाता है, माना वो जैसे अव्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा, तो उनके लिए बाबा बताते हैं कि वो पीछे का मुख हो गया या वो गुप्त हो गया। और जो प्रजापिता ब्रह्मा है, जो मुझे यहाँ चाहिए, वो भी तो 3 मूर्तियों के बाद ही है ना, इसलिए बोला 3 मूर्तियां सूक्ष्म वतन में, प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। ऊपर कैसे क्रिएशन करेंगे? ब्राह्मण जो बेसिक हैं, बेसिक ब्राह्मण, वो तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। फिर तब बाबा को कहना पड़ा कि क्रिएशन तो यहाँ होगी, अडॉप्शन तो यहाँ हो गई होगी, तो प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। तो आज जो मुरली में आया, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, एडॉप्शन कैसे होगी, ये तो मेरा रथ है ना। वो तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद भी तो प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में नई सृष्टि की स्थापना हुई ना। तो वो परिचय देने के लिए बाबा को बताना पड़ा। फिर जब वहां से भी आगे और नई सृष्टि की स्थापना होती है, जब हूबहू रिपीटेशन होती है, तो फिर कोई ब्रह्मा निमित्त बनते हैं। विष्णु स्वरूप में 2 नाम है, तो दोनों ही ब्रह्मा विष्णु स्वरूप धारण करते हैं, तो वो हो गए। उसके बाद कहा प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए, वो एकदम लास्ट पार्ट हो गया। तो ऐसे करके 4-5 मुख होते हैं। एक मुख जो गुप्त हो जाते हैं या जो अव्यक्त हो जाते हैं, वो उस रूप से दिखाया, बाकी को फिर फील्ड पर दिखाया है। और दूसरा ये जो पूरे 84 जन्म बोला, तो ये हद में जब देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी उस समय हमें होगा। बाकी विश्व का मालिक नहीं, उनको कहेंगे ब्रह्मा बाबा को विश्व का प्रिंस, तो जो उनका भी रचयिता होगा उस आत्मा के लिए कहेंगे कि गावड़े का छोरा था, फिर विश्व का मालिक बना। ब्रह्मा बाबा अक्सर करके कहते थे मैं तो भविष्य में प्रिंस बनूंगा, अभी मैं बूढ़ा हूं, फिर बच्चा बनकर प्रिंस बनूंगा नई दुनिया का। कहीं कहीं पर विश्व का मालिक कहते हैं, तो वो रचयिता और रचना का ही कंट्रास्ट आता है मुरली। हाँ जी। अच्छा जी। और जो पहला वाला था पॉइंट, ब्रह्मा, तो जिसमें प्रवेश करे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। हाँ जी। तो ये भी सुना है भाई साहब से कि और भी ब्रह्मा होते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ 4-5 कोई, तो और भी होते हैं या सिर्फ 4-5? 4-5 ही सुना है हमने तो। और भी मतलब ये उस हिसाब से बोला होगा जो बाबा ने कहा ना कि हर एक धर्म का अपना अपना भी जो पिता होते हैं, जो हेड होते हैं, वो उनके पिता हैं, तो वो उनके हिसाब से वो प्रजापिता ब्रह्मा हो गए, अपने अपने धर्मों के फाउंडेशन डालने वाले या उनके उत्थान के निमित्त बनने वाले।
बाप तो तुमको पावन बनाते हैं, फिर तुम निमित्त बनते हो, तुम दूसरों के पूर्वज बनते हो। तो वो पिता तो हैं, तुम भले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बता दिया प्रजापिता ब्रह्मा को, लेकिन उनके अपने फादर भी तो हैं, उनके लिए वो ब्रह्मा है। वो थोड़ी ना देवी देवता धर्म वालों को मानेंगे। ये तो देवता धर्म के लिए है केवल ब्रह्मा। दूसरे धर्म वाले कहाँ ब्रह्मा को मान्यता देते हैं। वो आदम बीवी कहेंगे, या वो अपने हिसाब से उनकी वो जो भी लिखा हुआ है उनके शास्त्रों में, उस हिसाब से मान्यता देते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है, योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई बिल्कुल समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। बिल्कुल। बाबा ने वैसे तो कहा है कि योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, लेकिन ये जो याद की सब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक बार ही समझ होती है। ज्ञान तो होता है कि उसमें बहुत कुछ होता है, डिटेल भी होती है, बहुत विस्तार भी हो जाता है। लेकिन ये हो गई याद की यात्रा। जब समझ मिली, शुरू में तो ज्ञान की ही सब्जेक्ट को रखा है, पहले ज्ञान फिर योग। तो पूरी समझ मिलने के बाद जो योग हमारा योग में टिक रहे हैं, फिर उसको उसमें ज्ञान की दरकार नहीं है। लेकिन शुरुआत उसकी भी, पता कैसे चले तुम आत्मा हो, ये भी तो समझ मिली, तभी तो वो ज्ञान कहा गया, तभी तो उसने याद किया कि मैं आत्मा हूं। तो एक बार की समझ, इसलिए कहा होल सेल में कहेंगे मन मना भव। ये सार रूप का ज्ञान है। बाकी जो हमने मुरलियां सुनी है उसमें ढेर सारा जो है वो सब विस्तार का ज्ञान है। तो उसके कंपैरिजन में इसको वैसे उस रूप से ज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन है होलसेल, पूरे ज्ञान का सार है मन मना भव। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और एक पॉइंट है कि लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। बिल्कुल। आपने कोई विक्रम किया है अब आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो आपको सजा मिली तो केवल आपको मुक्ति मिली है, आपने भोग लिया जितना भोगना था, उसके बाद केवल आप मुक्त हो गए। लेकिन जब आओगे वापस इस सृष्टि पर, तो जीवन मुक्त होकर आना। पहले जन्म में सुख तो मिलेगा, लेकिन जिन संस्कारों के साथ आत्मा जाती है, उन्हीं संस्कारों के साथ वापस आती है। तो पावन बनाने की तो बाबा ने 3 विधियां बता दी, एक योग बल, एक भोग बल और एक सजाएं। तो ये लिबरेट करना तो चलो उनको जैसे छुड़ा दिया, बाकी आज भी तो मुरली में आया कि पतित से पावन कैसे बना जाता है, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। तो जरूर वो योग बल की विधि है, राजयोग है, जिससे पतित से पावन बना जाता है। वो जब आत्मा पावन बनती है, तो उसका आना इस सृष्टि पर, और ये जो आत्माओं को सजाएं देकर बस मच्छरों से दश भेज दिया गया है, तो वो तो सिर्फ लिबरेट हुई हैं। यहाँ इतने दुखी थी, अशांत थी, एक निश्चित उन्होंने अपनी सजाएं भोग ली और मुक्त होके परम धाम में बैठ गए। लेकिन जब इस सृष्टि पर आएंगे, थोड़ा सा भी पार्ट बजाने, संस्कार नहीं उनके बदलेंगे, संस्कार वही होंगे जिन संस्कारों के कारण उन्होंने उतनी सजाएं खाई। हाँ जी। हाँ जी। पर जैसे अभी आपने बताया, तो कुछ आत्माओं को तो बाबा पावन बनाते हैं, लाइक कुछ आत्माएं बनती हैं पावन। हाँ। लेकिन कुछ को सिर्फ लिबरेट करते हैं। लेकिन हाँ। ओरिजिनल रूप में तो हर आत्मा पावन है ही ना। और जब सजाएं भी भोगते हैं, जैसे बोला ना, या योग से या फिर भोग से, पर ले ही जाऊंगा, तो पावन बने बिना तो कोई जा नहीं सकता ना। तो वही बात है ना कि आपके लिए टीचर को वैसी विधि क्यों धारण करनी पड़ी। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, किसी को बहुत कुटाई पिटाई करके जैसे तैसे पास हो गया, तो वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा क्या। वो कहें कि आत्मा में थी तो समझ, चलो पास भी वो हो गया, पास तो वो भी हुआ, पास तो वो भी हुआ। जो विश्व का मालिक बना वो भी लिबरेट होके पास हो गया, पास वो भी हो गया। लेकिन कितनी उसने टीचर की मेहनत ली है, तो किसी काम का है क्या। जब सृष्टि पर आएगा तो कोई बहुत बड़ा कर्तव्य थोड़ी ना करना है, परम धाम में पड़े रहना है। उस आत्मा में संस्कार ही नहीं है। आत्मा पावन तो बनी, लेकिन जिस विधि से वो पावन बनी है, उससे उसके जो संस्कार हैं वो थोड़ी ना हट गए। ये तो भगवान ने एक उसको लिबरेट कर दिया, उसने बहुत पुकारा, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ भी किया होगा
या जो भी है, हर एक आत्मा का अलग अलग है, इसलिए कोई मोटे रूप में नहीं कह सकते। लेकिन वो जो संस्कार है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो आत्मा अपने साथ ले जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। कोई कोई तो आते हैं खाली हाथ से सृष्टि पे, ना इस सृष्टि को कुछ अच्छा करके जाते हैं किसी के लिए, ना कुछ पुण्य का खाता अपने साथ लेके जाते हैं। तो उनके लिए कहेंगे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन बच्चों के लिए नहीं कहेंगे। इतने सुंदर संस्कारों के साथ इस सृष्टि पर आए, सारी सृष्टि को अंत तक, जो आज बात हुई कि यज्ञ चलता ही रहता है, इस सत्य की स्थापना के लिए वो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। मना अपने स्व का त्याग करते हैं, कुछ ना कुछ स्वाहा करते हैं। तो ऐसी भी आत्माएं हैं, सृष्टि को बहुत देती हैं और अपने साथ बहुतों की दुआएं लेकर जाती हैं। तो सब खाली हाथ नहीं आते हैं, ये उनकी बात है जिनको चाहिए ही नहीं, संस्कार ही नहीं है। पिट कुट के कैसे जैसे तैसे परम धाम पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। और एक पॉइंट है, तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। फिर क्या करे? आत्माएं तो सभी अमर हैं, ये तो अब सबको ही पता है। तुम आत्माओं को लोग क्यों ऐसा बोला? ये हमने कई बार डिस्कस किया है लेकिन भूल जाते हैं। आत्मा के अंदर अपने अपने तरह के संस्कार हैं। तो वो आत्मा इस सृष्टि पर एक मोटे रूप में समझते हैं, जो बाबा ने बताया है क्लैरिफिकेशन में, कि कोई कोई आत्मा इस सृष्टि पर जब पार्ट बजाती हैं तो इतना वंडरफुल पार्ट प्ले करती हैं कि लोगों के जहन से कभी वो मृत्यु नहीं होती उनकी। माना सालों साल हो जाते हैं वो उनका, जैसे कहा था ना, कल पॉइंट पढ़ा था, महाराजा हैं जिनके नाम है महाराजा पटियाला है, जयपुर, जोधपुर, ये अविनाशी चला आता है। जबकि ये महाराजा हैं तो शरीर छोड़ दिया कब का, लेकिन इनका जो नाम है, दिलों के ऊपर जो राज्य किया है, वो इनका नाम अविनाशी चला आता है। वो तो उस सेंस की बात हो गई ब्रॉड रूप से। यहाँ पर आत्मा बनने के सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन कोई कोई आत्माएं अपने शरीर को भी विनाश काल में अगर सुरक्षित रख लेती हैं तो उनको ये टाइटल मिलता है कि ये अकाल मूर्त की संतान है। इन्होंने अपने तख्त को भी काल से बचा लिया, काल नहीं खा पाया इनके तख्त को, तो ये वो आत्माएं हैं, अमर आत्माएं। बाकी ऐसे तो आत्मा कभी कटती मरती है ही नहीं, लेकिन आत्मा के अपनी मुट्ठी में हो, जब चाहे वो शरीर छोड़े, ना चाहे तो उसको और बरकरार रखे, तो इसको अमर ही तो कहेंगे। उसने स्वीकार किया जब मृत्यु को, तब मृत्यु ने उसको अपना ग्रास नहीं बनाया, उसने आवाहन किया कि मुझे इसको चेंज करना है। तो इन आत्माओं को कहेंगे कि ये अमर है। हाँ जी, हाँ, याद आ गया? बढ़िया। हाँ हाँ, और अच्छा भी लगा। ठीक है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि प्रेम के सागर भी बनते हो, ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। माना जो इस दुनिया में ऐसे तो बहुत सज्जन होते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, तो फिर कितनी बड़ी, ये तो मोटे रूप की विशेषता नहीं हो गई? लड़ते झगड़ते नहीं, मना प्रेम के सागर हैं। अजीब लगता है ना सुन के। मना आप सोचो कितनी सूक्ष्मता है इसमें। कहाँ प्रेम का सागर? सागर का मिसाल दिया किस लिए जाता है? अच्छा, हद में बताइए। मतलब इनफिनिट, हाँ, अथाह, जो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही ना माना हो। कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई सहन करते करते निकलता है, हम कब तक सहन करें? माना इनकी लिमिट है, और कितना सहन करें? माना थक गए, अनलिमिटेड नहीं है। कितना प्रेम दे इनको, ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन प्रेम कभी खूटे ही ना। कितनी भी बाप क्या कहते, तुमने मेरी कितनी निंदा की, और निंदा करने वाले को मैं क्या बनाता हूँ? अपना मित्र बनाता हूँ। तो तुम भी जब बाप समान बनते हो तो तुम्हारे अंदर से ये एक लिमिट नहीं रहती कि जो मेरे अपने अपने कुल के हैं बस वही उनके लिए प्रेम है, बाकी खत्म हो गया, इतना ही था, बांट दिया। सागर बन जाते हो, माना उसकी कोई लिमिट नहीं रहती कि इतना तक भी। माना जब सब थक जाए, एक हर एक आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, इसलिए तो तुम पुरुषार्थ करके कलातीत बने हो। 16 कलाओं में बंधेंगे तो भी तुम्हारी एक लिमिट होगी, 4 कला की तो फिर क्या बात, 8 12 सबकी एक लिमिट होगी, उससे ऊपर नहीं जा सकते।
लेकिन तुमने लक्ष्य ही ऐसा लिया कि मुझे अनलिमिटेड बनना है, कलातीत, तो हर चीज के फिर सागर ही बनोगे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर बाबा ने कहा पहले किसी को बोलना है, तो अगर है कोई क्वेश्चन किसी का, हाँ जी। वरना मेरे पास है। हाँ जी, किसी और को बोलना है तो बोलिए। नहीं, सबको सुनने में अच्छा लग रहा है, आप बोलिए। जी, हाँ जी। तो एक पॉइंट है, ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? फिर कहा हाँ, पहले तो वह है। बिल्कुल, वह भी है, लेकिन जब जब ये मुरली चल रही थी, जब बाबा ने आज भी जैसे मुरली में आया, मुझे तो अपना कोई शरीर है ही नहीं, मैं तो इनमें प्रवेश करूं, तब बाबा ने सारा फोकस एक निराकार ज्योतिर्बिंदु और जिस रथ में प्रवेश किया है उसके ऊपर दिलाया। उसी समय अगर ये पहचान हो जाती कि सदा कायम इस धरा पे हूं किसी तन द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा को तो वैसे ही वैल्यू नहीं देते थे जिसमें प्रवेश करते हैं, और ही क्या हो जाती बुद्धि उनकी। तो उस समय ये समझ नहीं थी, तब तो यही था कि केवल जो ज्योति बिंदु है वही ज्ञान का सागर है, वही प्रेम का सागर है, सब कुछ वही है। ये समझ तो हमें अब जाकर मिली है, तो हम इस पॉइंट को टैली कर पा रहे हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी है तो कैसे है, क्योंकि बिंदी में सब कुछ नहीं है, सब कुछ है उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में जिसके थ्रू वो है। वो कहते हैं ना, मेरे में थोड़ी ना सारे ये ज्ञान है, मुझे थोड़ी पता है क्या बोलना है मुझे, लेकिन जैसे ही वो उसमें अवतरित होता है या जो तब इमर्ज होता रहता है और वो बोलता जाता है। और भी अभी इसमें रहस्य होंगे, लेकिन उस समय पर केवल वो ज्योति बिंदु और जिसमें वो प्रवेश कर रहे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दो की बात थी। इसीलिए अपने लिए बोला कि पहले पहले तो मैं हूं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया जो हूं और जैसा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट ही क्लियर हुआ था उस समय, नहीं तो बच्चों की बुद्धि कितनी भटक जाती। ब्रह्मा बाबा को वैसे ही रिगार्ड नहीं देते थे और भी ज्यादा सोचते अब इनको ढूंढे, ये जो सदा कायम है इस धरा पे, इसलिए वो समझ उस समय नहीं थी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और फिर आता है कि भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। बिल्कुल, जो प्रैक्टिकल में पहले पहले वो स्वरूप धारण करे, जैसे आज भी मुरली में आया, वो परम धाम का मालिक, वो विश्व का मालिक, बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। तो जो जो फर्स्ट है, माना जिसके नेक्स्ट है, वो उसको देखना, उस तक पहुंचना, वो सबके लिए नहीं है, तो उन्होंने वो स्वदर्शन चक्र दिखा दिया विष्णु को। माना संपूर्ण स्वरूप जिसने पहले पहले धारण किया, और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो जो प्रैक्टिकल वो स्वरूप धारण करे उसी को ही तो वो दिखाएंगे। जो ताज मिलता है, विश्व का मालिक बनता है, वो तो प्रैक्टिकल मूर्ति बनेगी ना, अव्यक्त तो नहीं बनेगा। तो उन्होंने दिखा दिया स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं वास्तव में तुम्हें समझाने के लिए, मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन तुमको भी तो अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तो महिमा तो तुम्हारी अपने से ही ऊंच कराएगा ना। हाँ जी। इसीलिए जो प्रैक्टिकल में होता है फिर वो ही आगे बिल्कुल उनकी ही भक्ति में फिर उनका ही वो बिल्कुल रहता है कि बिल्कुल। विष्णु को ही बाप को दिखा तो कोई दिया। क्रेडिट चाहिए ही नहीं, नहीं तो वो निष्काम सेवाधारी कैसे कहलाएगा। इतनी बड़ी सेवा की और फिर इतना बड़ा उसकी महिमा हो गई, बच्चों की ज्यादा महिमा कराए तब कहेंगे निष्काम है ये बाप। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक है पॉइंट, जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। बिल्कुल, जो भी चित्र है साकार में है, प्रैक्टिकल में दिख रहे हैं आंखों से, पहले प्रत्यक्ष भी वही होते हैं। कोई भी ड्रामा होता है तो उसमें जो मेन मेन एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं वो पहले सबके सामने आते हैं। ये तो बाद में पता चलता है कि हाँ भाई किसने बनाई है, वो चिंतन बाद में किया जाता है। लेकिन जो मेन एक्टर्स होते हैं, पहले पहले वो तो है ही विचित्र। आज भी बोला क्रिएटर है, डायरेक्टर है, कुछ एक्टिविटी तो करते होंगे ना, मना उसको जानना तो सबका हक है, लेकिन इन आंखों से उसको देख पाना, उसके लिए बहुत लंबी आयु चाहिए, निरोगी काया चाहिए कि विनाश काल में, और फिर ऐसा योग बल चाहिए।
तो वो कंडीशन, उसके लिए कई सारी कंडीशन है जिनको धारण करके आत्माएं प्रयास करती हैं कि हम भी अमरनाथ की यात्रा करें, हम भी वहां तक पहुंचे जहां वो अमर बनाने वाला नाथ है। पहले पहले वो है सदा कायम। तो उस तक पहुंचने के लिए फिर बहुत, जैसे दुनिया में भी यात्रा करते हैं अमरनाथ की, तो कैसे जत्थे के जत्थे जाते हैं, कोई यात्रा से लौट आते हैं, कोई पहुंच जाते हैं लक्ष्य तक। तो वही कहेंगे, बेहद में अभी यात्रा चल रही है। मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। अभी नहीं दिखता लेकिन असंभव तो नहीं बोला मुरली में। पहले तो ये भी कहते थे कि तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते, मैं तो इतना सूक्ष्म हूं। बाद में बोला मुझे जानना सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। तो चिंतन से आगे बढ़े, अभी देखने का चैलेंज है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर कहा कि भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। बिल्कुल, पिता कैसे कहेगा? भगवान माना चलो ईश्वर हो गए, बहुतों के ऊपर शासन कर लिया, बहुत सी आपकी प्रजा हो गई, भाग्यवान हो आप किसी भी आधार से। लेकिन परम पिता माना जितने भी पिताएं हैं इस सृष्टि के, मुख्य मुख्य धर्मों के, और उनसे भी जो ऊपर है, जो देवी देवता धर्म के पूर्वज हैं, उनका भी पिता होना तो संभव ही नहीं है किसी के लिए कहना ऐसा। परम माना सुप्रीम, उसके नीचे नंबरवार भी है, नंबर 1 भी है, 2 भी है, नीचे के भी हैं। तो भगवान कह सकते हैं कि बहुत हम भाग्यवान हैं, हम ईश्वर हैं, हम श्रेष्ठ शासन कर सकते हैं। वो तो देवी देवताओं को भी भगवान ही कहते हैं, लेकिन परम पिता किसी को नहीं कहा जाता। हाँ जी। मेरा एक शीतल क्वेश्चन बहन, है। हाँ शीतल बहन को बोलना है, मैं बोलने वाली थी। ये जो आप डिस्कशन अभी चल रहा था उसमें मेरा एक क्वेश्चन ऐसे आया कि हम बाप किसे कहे, शिव को कहे या अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कहे। हम जिसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कहते हैं वो शिव का मुकर्रर रथ कहते हैं। तो बाप तो शिव हुआ ना, भले वो बिंदी है, उसका वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वो उसका शरीर है, मुकर्रर रथ कहते हैं हम उसे। बाप तो फिर शिव हुआ या अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हुआ? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो हमारा जो नाम रूप है, हम आपको शीतल बहन कहें तो आत्मा को कहें या फिर शरीर को देख के कहें, किसको कहें आप बताओ। इसमें, हाँ जी, इसमें मेरा ये पॉइंट है तो कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो मुकर्रर रथ हम कहते हैं, तो वो एक शिव का ही शरीर कहलाता है या शिव उसमें प्रवेश है? क्योंकि जब तक बात आती है तब मुझे ये समझ में आया है कि वो जो भी महा अवतार बाबा जी है उसमें वो एक मुकर्रर रथ है जिसमें शिव हमेशा के लिए प्रवेश है। तो ये जो योगी हुआ वो योगी की भी तो आत्मा हुई ना, उसका ये मुकर्रर रथ कहा, तो फिर वो उसमें प्रविष्टा हुई वो शिव, और जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है उसकी बिंदी। तो इसमें तो 2 बिंदी की बात आई ना, एक बिंदी की बात कहाँ से आई? तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं इसके बारे में, हमने अभी जो डिस्कशन की उसमें ऐसा कुछ आया? क्योंकि ये चीज, अच्छा आप ऐसे समझो कि एक आत्मा है, और जो भी बहुत, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिलता। अभी हम भी इस शरीर में बैठे हैं, पता नहीं कोई दूसरी आत्मा भी अगर भ्रुकुटी में बैठ के सुन रही हो किसी के, तो कोई प्रूफ थोड़ी ना मिलता है। ये तो डिपेंड करता है, कोई उत्पात मचाने वाली सोल किसी में प्रवेश करे तो वो उसको भारीपन हो कि इसमें 2 आत्माएं हैं, एक ऐसा बोल रही है, एक ऐसा बोल रही है। हाँ, अभी मतलब मैं ये जो बता रही हूँ ये नहीं कह रही कि ये फाइनल सच्चाई है, लेकिन जितना समझ आया कि वो आत्मा जो है जिसमें वो प्रवेश है वो किसी कारण से है ना, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को ही क्यों चुना गया। मैं सदा ही इस धरा पर कायम हूं, तो कायम रहने के लिए कोई योग्यता भी तो चाहिए होगी ना, कि किसमें मुझे सदा ही रहना है, कौन है जो इस सृष्टि पर मेरा परम धाम है, ब्रह्म महातत्व है। तो उस आत्मा का अपना जो भी होगा वो भी आगे चल के आएगा सामने, अभी पूरा रहस्य तो खुला नहीं है। लेकिन इन चीजों का कोई सबूत नहीं मिलता। जैसे एक पहले भी प्रश्न था आपका कि ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार बिंदी आई या फिर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और वो दोनों साथ आए। अब वो दोनों आए कि क्या, जो बात हमें बताई जा रही है, बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, तुम मुरलियों में ये भी नहीं छांट पाओगे कि ये बात ब्रह्मा बाबा ने बोली है या फिर शिव बाबा ने बोली है।
और वो दोनों आत्माएं तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो फिर हम कैसे भेद कर पाएंगे कि निराकार बिंदी, ये तो अभी हमें परिचय मिला है, तो फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, वो कुछ ऐसा गलत नहीं है। लेकिन कुछ बातें अभी हैं जो अभी खुलने की बाकी हैं। इन चीजों के कभी भी कोई प्रूफ नहीं मिलते हैं। बाबा ने जैसे जैसे हमें बताते गए, हमने वैसे वैसे उसको लिया। 2017 से पहले कोई नहीं जानता था, तो जरूर वो जो पहले आज भी मुरली में आया कि मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है, जब तक आधार ना लूं तो कैसे समझाऊं मैं। तो ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड ना देते, अगर हमने वही बात की कि अगर पहले ही ये क्लियर हो जाता कि साकार में कायम है, तो सब उसको ही ढूंढने लगते। फिर ये तो जिस सिस्टमेटिकली जो एक होना था स्थापना, वैसे नहीं हो पाती। तो बाबा अलग अलग टाइम पर जो हमें जैसे जैसा डायरेक्शन देते हैं, वैसे वैसे हम समझ पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी, जिनके अभी प्रूफ नहीं है कोई, वो अभी सामने आनी बाकी हैं, तो उनको हम फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। हाँ जी। जी, वो बात आपकी एकदम सही है, पर ये जब क्वेश्चन आया ना कि हम परमपिता परमात्मा किसे कहते हैं, हाँ। ये जो क्वेश्चन आया ना, इसके ऊपर मेरा ये क्वेश्चन आया कि हम परमपिता परमात्मा शिव को कहें या अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कहें। ये क्वेश्चन उठा था मेरा कि हम बात सही है आपकी कि हम किससे बोले वो अभी क्लियर नहीं है, तो मेरा इसी पर क्वेश्चन था कि बाप तो शिव को ही कहना है ना परम हमें। पिता हम शिव को ही कहते हैं, और परमात्मा जिसमें वो सदा काल के लिए है, वो परमात्मा है, ऐसा कहेंगे अच्छा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है, ठीक हाँ है। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। देखो हाहाकार हुआ ना, बोलिए। स्पीकर बंद कर। आप दो लोग एक साथ मत जुड़िए एक ही जगह पर, नहीं तो ऐसी आवाज आएगी। आदि से अंत तक बाबा ने बोला है मुरली में कि साकार में निराकार को ही याद करना है। हाँ जी। मतलब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को अभी तक याद की ही समस्या है, 90 साल होने वाले हैं, कैसे याद करें। बाबा से पूछते थे ना, कोई कोई तो बाबा कहते थे, कोई कोई अभी भी पूछते हैं बाबा कैसे याद करें। हाँ, वही बात चल रही है अभी तक, साकार में निराकार को कैसे याद करें। कितनी बार क्लियर किया है क्लासेस में कि आपको जिस विधि से सहज लगता है वही विधि आप निरंतर कर पाओगे। चाहे ब्रह्मा कुमारी इस ब्रह्मा के तन में याद कर रही हैं, एडवांस में कर रहे हैं, और भी रूप से कर रहे हैं, डायरेक्ट महाअवतार बाबा को कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है उसको उसका फल देने वाला निराकार है, वो देगा। जिस भी तरीके से आपको सहज लगता है वैसा करिए। दूसरे से हमें खुद को टैली नहीं करना है। कई प्रकार की भक्ति होती है तो कई तरह की याद होती है। तो याद का संबंध मन की भावनाओं से होता है। जहां भावनाएं ही नहीं बैठी हैं, आप किसी को कान पकड़ के बोल सकते हैं कि आप भी ऐसे याद करो, हम यथार्थ करते हैं, आप भी ऐसे करो, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। राम के भक्त होते हैं तो वो नाक बंद कर लेते हैं, कृष्ण के उसकी धूप हमारे उसमें ना चली जाए। वो कभी ब्रह्मा बाबा गलती से भी याद आ जाए तो उनको लगता है बाप रे हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? अभी तो इतने समझदार बन जाना चाहिए। अभी तक ही हमारा ये संशय है कि कैसे याद करें, क्या हो, तो फिर यात्रा कब होगी पूरी? सबसे लंबी यात्रा है ये, और अपने आप रिफाइन होती है। याद में रिफाइनमेंट ही। हाँ बोलिए। जैसे मतलब बाबा ने बोला है निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये तो तीनों स्टेज तो साकार के ऊपर ही लागू होती है ना। अरे जिस साकार के ऊपर होती हैं उसने अपनी वैसी स्टेज बनाई है, उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हम कितने निराकारी बन रहे हैं, कितने निसंकल्प हो रहे हैं, किस विधि से हमारे संकल्प कम होते हैं। पहले वहां तक तो पहुंचे, आत्मा तो बने पहले। अपने को आत्मा समझ, याद की बात बाद में आती है। पहले आत्मा तो समझे हम। आत्मा ही तो निराकारी निर्विकारी है। जिस भी साकार द्वारा उसने वो स्वरूप धारण किया, तो हम उस साकार में निराकार याद करें। हमारी जहां जैसी भावना है वैसे याद करें। कोई बंधन तो है नहीं। यहाँ कोई ऐसा बंधन डाला जाता है कि आपको ऐसे ही याद करना है, नहीं तो आप फेल? किसी को कोई बंधन नहीं डाला जाता। फिर क्यों अभी तक भी ये संशय आना चाहिए? संशय नहीं आ रहा, लेकिन उसमें बाबा ने मोगली में ऐसे बोला था कि राम के भक्त नहीं, उनके बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तो
हम कौन से हैं कुछ उसमें से? समझ में नहीं आ रहा मतलब। हम उसमें से कौन से हैं ये समझ नहीं आ रहा, ये समझना आपको। नहीं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को निराकार रूप में मतलब लाए सामने सम्मुख, डर लगता है क्योंकि आपको? बुद्धि को तो ठिकाना उसी में पड़ता है। पड़ता है। याद करने के लिए कितना बाबा कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो। हाँ, हमें पड़ता है, कैसी मुसीबत है ये। जिस भी विधि से आपके संकल्प कम होते हैं उस तरीके से याद करिए, किसी से टैली करने की जरूरत नहीं है। यहाँ याद के लिए किसी को कोई बंधन नहीं डाला जाता। जब ब्रह्मा बाबा को याद करने की कोई मना नहीं है तो सब स्वतंत्र हैं। पहले आत्मा 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 जितना बनते जाएंगे, जितना निसंकल्प होंगे, एक्यूरेट विधि ही टच होगी आपको। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि और सिद्धि प्राप्त होगी। ये सब संकल्प जो हैं हमारे सब सिद्ध होने हैं। कौन सी विधि मेरे लिए यथार्थ है वो खुद ही आपको पता चलेगा। किसी से टैली करने की जरूरत नहीं। अनेक जन्म अगर भक्ति की है उसको पाने के लिए तो पूछ पूछ कर थोड़ी भक्ति की है। मन में कुछ श्रेष्ठता होगी, उसको पाने की इच्छा होगी तो हमने खूब उसको पुकारा। वो संस्कार हमारे आत्मा में ही तो है। हाँ जी, हाँ दीदी ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है? हो गया? जो भी बताए, हाँ जो अभी बात हो रही थी ना, आई थिंक बाबा ने शायद जवाब दिया है या क्या है। हाँ। एक पॉइंट ऐसा आया है, हाँ जी, तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न शरीर के साथ। बिल्कुल। तो बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। तो बेसिकली बिंदी मतलब साकार में निराकार, जो आपने बोला कि कोई भी जो भी आपको साकार में निराकार जहाँ पे भी बुद्धि इजी हो रहा है आपको वो ही करना है, राइट। और जो अभी हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है सबसे बड़ी बात कि खुद की बिंदी में जितना हो सके, मतलब निसंकल्प होने की जितनी हो सके हम प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। और जब हमें याद करना है बाप को तो जो भी सहज याद आ रहा है वो याद करें। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। सार रूप में समझा दिया। ठीक है ना माता जी? अभी समझ गए होंगे अभी तक। और किसी को बोलना है कुछ? चलिए ठीक है। ओम शांति।